सिर्फ वो लोग जो कम से कम एक वैक्सीन की डोज लगवा चुके हैं सिर्फ वो सफ़र कर सकेंगे। जो असातिज़ा हैं, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो 1 अगस्त से आप स्कूलों में जाके या कॉलेज के अंदर जाके पढ़ा नहीं सकते। बच्चों को स्कूल ले जाने, कॉलेज ले जाने की ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करते हैं, उसकी मिनी बस के अंदर, वैगन के अंदर काम करते हैं। 31 अगस्त से पहले वो वैक्सीनेट होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो फिर वो उनको ये काम करने की इजाज़त नहीं होगी। वो लोग जो होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल्स, आपने अगर 31 अगस्त तक वैक्सीन नहीं लगाई हुई तो आप उसके बाद यहाँ पर काम नहीं कर सकेंगे। वैक्सीन लगेगी तो ही नौकरी चलेगी। हुकूमत की तमाम शहरियों को 31 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन लगवाने की डेडलाइन। 18 साल से ज्यादा उम्र अफराद के लिए वैक्सीन लाजमी करार। 1 अगस्त से वैक्सीनेटेड शख्स ही हवाई सफर कर सकेगा। असातिज़ा को भी 31 जुलाई तक वैक्सीन लगवाने के अहकामात। जो टीचर वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा स्कूल और कॉलेज में नहीं जा सकेगा। ट्रांसपोर्ट समेत दफातर में काम करने वाले मुलाजिमीन भी 31 अगस्त तक वैक्सीन लगवाने के पाबंद। पब्लिक सेक्टर, मैरिज हॉल, होटल्स, ट्रेन्स, बैंक्स, मार्केट्स और दुकानों में काम करने वालों के लिए भी 31 अगस्त आखिरी तारीख। वैक्सीन ना लगवाने वालों को काम करने की इजाजत नहीं होगी। सिंध हुकूमत जो है वो बड़े एक्टिवली इसको देख रहे हैं कि क्या इकदाम किए जाएं। पूरे शहर हफ्तों बंद कर दें, ये इस मसले का इलाज नहीं है। जब आप बिल्कुल बंद कर देते हैं तो जैसे ही खोलते हैं और उसके बाद आप वही तबाही आपको फैलती हुई नजर आती है। NCOC की सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज समेत तमाम फोर्सेस देने की पेशकश। असद उमर कहते हैं शहरों को बंद करना मसले का हल नहीं। मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद भी वबा बहुत तेज़ी से फैलती है। SOPs पर अमल दरामद से ही वबा को कंट्रोल किया जा सकता है, मगर सिंध और बलूचिस्तान में अमल दरामद सबसे कम नजर आता है। कई लोग अब भी कोरोना को संजीदा नहीं समझ रहे। सिंध हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। मोमिन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कराची में वबा बहुत तेजी से बढ़ रही है, अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। बड़े शहर कोरोना की हिट लिस्ट पर। वबा ने पंजे गाड़ लिए। चौथी लहर हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक। मुल्क भर में शरह 7.5% से तजावुज कर गई। एक दिन में मजीद 4,497 मरीज रिपोर्ट। 76 अमवात। तशवीशनाक मरीजों की तादाद 30,000 से ऊपर। कराची में पाबंदियों के पेश नजर शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने लगी। एक्सपो सेंटर के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। अमेरिका की जानिब से मॉडर्ना वैक्सीन की 30 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। खेप कोवैक्स और यूनिसेफ के इश्तिराक से पहुंचाई गई। कैनेडियन हुकूमत का भी पाकिस्तान को 162 मोबाइल वेंटिलेटर्स का तोहफा। पंजाब में तमाम स्कूल 2 अगस्त से खोलने का ऐलान। नोटिफिकेशन भी जारी। सूबे भर के तालीमी इदारे मौसम गर्मा की तातीलात के बाद पीर से खुल जाएंगे। एक दिन में 50% तलबा को स्कूल बुलाने की इजाजत होगी। You have to speak to Taliban about what they're doing. We are not responsible. Neither are we some spokespersons for Taliban. If this civil war goes on between the government and Taliban, it will almost certainly spill over to Pakistan's tribal area. तालिबान से हमारा कोई सरोकार नहीं। अफगानिस्तान में सिर्फ अमन चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का फिर वाज़ेह मौक़िफ़। अफगान सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान को अफगान बहरान का जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। तालिबान जो कर रहे हैं उसका हमसे क्या ताल्लुक़ है। खित्ते का कोई मुल्क पाकिस्तान की कोशिशों से बराबरी का दावेदार नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में हमारा कोई पसंदीदा नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा अफगान सफ़ीर की बेटी के मौक़िफ़ में तज़ाद है। अफगानिस्तान की टीम को केस से मुतालिक तमाम मालूमात फराहम करेंगे। ये भी बोले 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। भारत अमन नहीं चाहता क्योंकि वो RSS के नज़रिए के ज़ेरे तसल्लुत है।
आजाद कश्मीर में वजारत उस्मा का कुर्रा किसके नाम का निकलेगा? बैरिस्टर सुल्तान महमूद, ख्वाजा फारूक, तनवीर इलियास या अजहर सादिक? वजीर आजम इमरान खान की चारों उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकात, इंटरव्यू मुकम्मल कर लिए। हर उम्मीदवार को 15-15 मिनट दिए। इमरान खान ने मुलाकात में चारों से मुख्तलिफ सवालात पूछे। सब ने अपनी अपनी तरजीहात से मुतल्लिक वजीर आजम को आगाह किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चारों उम्मीदवारों ने कहा कि वजीर आजम का हर फैसला कबूल होगा। इमरान खान काबीना, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों पर भी मुशावरत करेंगे। आजाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज किसी सूरत कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून का भरपूर एहतजाज, तहरीक चलाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। राजा फारूक हैदर की जेर सदारत इजलास में हालिया इंतखाबी नताइज मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिए गए। उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग के जरिए हराने का इल्जाम। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, किसी सूरत चुप नहीं बैठेंगे। एहसन इकबाल बोले, मुल्क फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, तमाम ओछे हथकंडों का डट कर मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी की फतह का सिलसिला शुरू हो चुका। कारकुन आम इंतखाबात की तैयारी करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जियालों को हिदायत कर दी। कहा, आज़ाद कश्मीर में खुलेआम धांधली की गई, वजीर पैसे बांट रहा था, हम फिर भी इलेक्शन में उतरे, बड़े बड़ों का मुकाबला किया। सिंध को NFC का हक पूरा नहीं मिलता। कराची को बचाने के लिए बदमाश MQM से आवाम को बचाना है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि तब्दीली का असल चेहरा तबाही है। वज़ीर आला को कराची के मसाइल फौरी हल करने का टास्क दे दिया। सिंध की सिक्योरिटी होगी फूल प्रूफ से भी ऊपर। अफगान सूरत हाल के पेश नजर सूबे के सिक्योरिटी इकदामात सख्त करने का फैसला। इदारों को कलअदम तंजीमों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। असलहे की नुमाइश करने वाली गाड़ियों को बंद करने का हुक्म। गैर रजिस्टर्ड या AFR वाली गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कच्चे के इलाके में रोड नेटवर्क कायम करने का फैसला। डाकुओं और कलअदम तंजीमों के दरमियान राबतों पर कड़ी नजर रखने के अहकामात। वजीर आला सिंध बोले कि कुछ अनासिर फिरका वाराना नफरतों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। IG को कहा कि मुझे हर सूरत स्ट्रीट क्राइम पर कंट्रोल चाहिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए? इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म इमरान खान को शोकॉज नोटिस। बतौर पार्टी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर नोटिस जारी किया गया। लिखा, क्यों ना पार्टी का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। तहरीक इंसाफ ने 13 जून 2021 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात फराहम करना थी। तमाम जमातें मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात कराने की पाबंद हैं। वज़ीर आज़म से 14 दिन में जवाब तलब किया गया है। नज़ीर चौहान को असम्बली क्यों नहीं लाया गया? स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही बरहम। कहा, प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे, क्या ये पार्लियामेंट के साथ लड़ाई चाहते हैं? हमने अरकान के इस्तेहकाक का बिल मुश्तरका तौर पर पास किया है। बिल में लिखा हुआ है कि जो अरकान का इस्तेहकाक मुजरू करेगा उसे सज़ा मिलेगी। इन ब्यूरोक्रेट्स की क्या हैसियत है कि हम ये बिल ख़त्म नहीं होने देंगे। ये जंगल नहीं, ना किसी को टार्जन बनने देंगे जब तक नज़ीर चौहान को ऐवान में नहीं लाया जाता। गवर्नर पंजाब ने अरकान पंजाब असम्बली इस्तेहकाक बिल 2021 को आइन से मुतसादम करार देकर मुस्तरद कर दिया। गवर्नर ने बिल को एतराज़ात के साथ असम्बली सेक्रेटेरिएट को वापस भिजवा दिया। जराये के मुताबिक आर्टिकल 8, 10, 10A और आर्टिकल 25 के तहत बिल का असर नौ जायजा लेना जरूरी है। पंजाब असम्बली से मंजूर बिल पर वजीर आजम हाउस और वजीर आला हाउस ने भी एतराज किया था। जगह जगह गंदगी, कीचड़ और कचरा। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 का हुलिया बिगड़ गया। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बाद बुरा हाल। इंतजामिया के मुताबिक 90% से जायद घरों और तजारती मराकज़ से पानी निकाल लिया गया। रिहायशियों का इलाके को आफतज़दा करार देकर नुकसानात के अजाले का मुतालबा। मानसून के दौरान पाक फौज समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट। सवात में दूसरे रोज भी बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुगयानी, दीर लोयर में भी बारिशें जारी। राब्ता सड़कें बंद, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। बरसाती नाले में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए।
कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज से सारा तेल निकाल लिया गया। मुशीर मैरीटाइम महमूद मौलवी के मुताबिक जहाज में 95 टन तेल मौजूद था। साहिल से हटाने के लिए ऑपरेशन 15 अगस्त से शुरू होगा, 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। 3 स्पेशल टग बोट्स आइंदा चंद रोज में कराची पहुंच जाएंगी। दुबई से आने वाली टग्स कम गहराई के पानी से जहाज निकालने की सलाहियत रखती हैं। जहाज को निकालते हुए नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदारी कंपनी की होगी। बाग के हल्का L16 में तहरीक इंसाफ का बोलबाला। 4 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा वोटिंग का रिजल्ट आ गया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर 320 वोटों के फर्क से जीत गए। पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मान दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा बहरीन, अहम शख्सियात से मुलाकातें। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी बोले, बहरीन की क़यादत से ख़िते और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। मशरिक़ वस्ता के हालात पर भी आगाही हासिल की। बहरीन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श करार दी। सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में जीत, वज़ीर आज़म खुश। मुआवर ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान को फ़ोन शाबाश दी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, इलेक्शन में माफिया के बड़े बुत को धूल चटाई। सियालकोट के अवाम ने मुस्लिम लीग नून का बयानिया मुस्तरद कर दिया। सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में हक और सच की फतह हुई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, नताइज ने साबित कर दिया पाकिस्तानी सियासत में अब चोरों और लुटेरों की कोई गुंजाइश नहीं। अवाम रियासत मुखालिफ बयानिए से मुतनफ़िर हो चुके हैं। पै दर पे शिकस्त के बाद इन्हें मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत LDA अपार्टमेंट्स की कुर्रा अंदाजी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुश नसीबों के कुर्रे निकाले। 4000 अपार्टमेंट्स में से 2000 अपार्टमेंट्स की कुर्रा अंदाजी की गई। हुकूमत की तरफ से हर अपार्टमेंट पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, हुकूमत ने तामीराती शोबे के लिए खसूसी पैकेज मुतारिफ कराए। कम मालियत के घरों के लिए बैंकों ने 145 अरब के कर्ज मंजूर किए। 1000 अरब की सरमायाकारी से मुल्क में 7000 नौकरियां मिलेंगी। इससे पहले तकरीब से खिताब करते हुए फारूक हबीब ने कहा, अफगानिस्तान में लगने वाली आग के अंगारे पाकिस्तान में भी आएंगे। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में लोड शेडिंग, हुकूमत ने मामला ईरान के साथ उठा दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर कहते हैं, ईरान में बिजली के शॉर्टफॉल से साहिली इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। ईरान से बिजली की फराहमी मामूल पर लाने की दरख्वास्त की है। ये भी कहा, हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत को कम करने की कोशिश करेगी। उम्मीद है इस साल पाकिस्तान में बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। कराची को पानी दो, तहरीक इंसाफ के MNA आलमगीर खान का कराची वाटर बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज, धरना दिया, नारेबाजी की। सिंध हुकूमत पर पानी चोरी के इल्जामात। स्टील मिल बंद मगर अफसरों की शाह खर्चियां जारी। 6 साल से बंद पाकिस्तान स्टील के अफसरों के लिए नए एयर कंडीशनर्स की खरीदारी। एक तरफ माली बहरान तो दूसरी तरफ खर्चों ने सबको कर दिया हैरान। पाकिस्तान स्टील के मुलाजिमों को माली बहरान की वजह से निकाला जा रहा है। मलाला यूसुफजई का लड़कियों की तालीम पर तवज्जो देने की अहमियत पर जोर। लंदन में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, कोरोना वायरस से निजात के बाद तालीम तक मुनसिफाना रसाई को यकीनी बनाना जरूरी है। भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, अमरीकी वजीर खारजा ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। दौरे भारत के दौरान एंथोनी ब्लिंकन का कहना था कि नई दिल्ली इंसानी हुकूक के मामले को पसे पुश्त न डाले।
कोरोना वैक्सीन लगेगी तो ही नौकरी चलेगी। बुलेटिन का आगाज इसी अहम खबर से करेंगे। हुकूमत की तमाम शहरियों को 31 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन लगवाने की डेडलाइन। 1 अगस्त तक वैक्सीन ना लगवाने वाले असातिज़ा के स्कूल्स और कॉलेजेस में दाखिले पर पाबंदी। एनसीओसी के सरबराह असद उमर कहते हैं कि कोरोना का इलाज लॉकडाउन नहीं बल्कि वैक्सीन है। हम खबर दे रहे हैं आपको, असद उमर का कहना है कि कोरोना का इलाज लॉकडाउन नहीं है बल्कि कोरोना का इलाज वैक्सीन लगवाना है। सिंध हुकूमत जो है वो बड़े एक्टिवली इसको देख रहे हैं कि क्या इकदाम किए जाएं। पूरे शहर हफ्तों बंद कर दें, ये इस मसले का इलाज नहीं है। जब आप बिल्कुल बंद कर देते हैं तो जैसे ही खोलते हैं और उसके बाद आप वही तबाही आपको फैलती हुई नजर आती है। जो SOP की इन्फोर्समेंट का कहा जाता है, अगर वो अच्छे तरीके से हो जाए तो इसमें हम एक दफ़ा नहीं, हम बार बार देख चुके हैं कि हमें कामयाबी हासिल होती है। मुख्तलिफ जो वफाक की इकाइयाँ हैं उसके अंदर SOP की इन्फोर्समेंट यानी उसके ऊपर अमल दरामद करने की शरह क्या चल रही है। सबसे कम सिंध और बलूचिस्तान है 33% के ऊपर। कोरोना के बढ़ते केसेस, हुकूमत ने अहम ऐलान कर दिया। हवाई जहाज पे जो सफर करेंगे लोग, उनके लिए ये पहले से अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि 1 अगस्त से सिर्फ वो लोग जो कम से कम एक वैक्सीन की डोज लगवा चुके हैं सिर्फ वो सफर कर सकेंगे। और इसी तरीके से जो असातिज़ा हैं, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो 1 अगस्त से आप स्कूलों में जाके या कॉलेज के अंदर जाके पढ़ा नहीं सकते। हम अपने बच्चों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। जो तालिब इल्म हैं उनके लिए 31 अगस्त आखिरी तारीख रखी गई है। एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि बच्चों को स्कूल ले जाने वाले ड्राइवर 31 अगस्त से पहले वैक्सीनेशन कराएं। वो लोग जो होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल्स, जो शादी हॉल्स हैं वहाँ पर काम करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, आपने अगर 31 अगस्त तक वैक्सीन नहीं लगाई हुई तो आप उसके बाद यहाँ पर काम नहीं कर सकेंगे। कोरोना से मजीद 76 अफराद इंतकाल कर गए। दूसरे रोज भी 4000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 59,760 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.53% रही। अहम खबर दे रहे हैं आपको, कराची में पाबंदियों के ऐलान पर शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने लगी। अहम खबर आपको अपडेट करें कि एक्सपो सेंटर के बायस लंबी लाइनें लग गई। SOPs की खिलाफ वर्जी, एक्सपो सेंटर के बाहर लंबी लाइनें लग गई। सिंध हुकूमत की जानिब से वैक्सीन ना लगवाने वालों की मोबाइल सिम बंद करने का ऐलान काम कर गया। कराची में वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरियों की कतारें लग गईं। कई शहरियों ने अमले की सुस्त रवि की निशानदेही भी की। अलग अलग लाइनें होने चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। अब गेट पे जाओ तो इतना वो दबका के डांट के आपको पीछे भगा देंगे। हम लोग की सैलरी रोक दी, इनकी चक्करों में हम लोग इतने लंबी लाइनों पे अभी खुवारी करके फिर हम लोग इधर आ रहे हैं। नेटवर्क काफी स्लो चल रहा है, इस वजह से जो नंबर देर में आ रहे हैं। ड्यूटी पे जाओ तो वहाँ से छुट्टी लेनी पड़ती है कि भाई हमें वैक्सीन के लिए जाना पड़ता है। वैक्सीन के लिए यहाँ आओ तो आगे देखोगे लाइनें ऐसी लगी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कराची में लगभग 33 लाख शहरी वैक्सीनेशन करा चुके हैं। एक्सपो सेंटर से अब तक तकरीबन 8 लाख शहरी वैक्सीन लगवा चुके हैं। सिंध भर में अब तक 60 लाख अफराद वैक्सीन लगवा चुके हैं। सूबे में वैक्सीन लगाने का तनासुब 16.73% है। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 1,88,000 शहरियों ने वैक्सीनेशन कराई। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस के सिलसिले में GHQ में तकरीब का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ मेहमान खुसूसी थे। इस तकरीब में पाकिस्तान और चीन के मुनफरिद और इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, ये कहना था जनरल कमर जावेद बाजवा का। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हर चैलेंज के दौरान पाक चीन ताल्लुकात मिसाली नौयत के हैं। इसके साथ साथ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह भी कहा कि बाहमी शराकतदारी इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। माजी और हाल में हर चैलेंज में हमने एक दूसरे का साथ निभाया है। जबकि आर्मी चीफ की जानिब से यह भी कहा गया कि PLA और पाक फौज मुश्किल वक्त के भाई हैं। ये तकरीब मुनक्किद की गई चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस के सिलसिले में GHQ में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। आजाद कश्मीर का अगला वजीर आजम कौन
कौन होगा? हुकूमत साजी के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म से बैरिस्टर सुल्तान महमूद, ख्वाजा फारूक, तनवीर इलियास और अजहर सादिक की अलग अलग मुलाकातें। कश्मीर की वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा? आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुशावरती अमल शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर के आइंदा वज़ीर-ए-आज़म के लिए PTI आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, सीनियर रहनुमा ख्वाजा फारूक, तनवीर इलियास और अजहर सादिक के इंटरव्यूज़ किए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हर उम्मीदवार से 15-15 मिनट मुलाकात की और उनसे बहुत से सवालात पूछे। उन्होंने उम्मीदवारों से गुफ्तगू करके सियाहत, पन बिजली, मादनियात, सेहत, तालीम और तरक्याती कामों से मुतल्लिक उनका विजन भी दरियाफ्त किया। हम इमरान खान पर ही छोड़े हैं कि वो जो फैसला करेंगे वो हमारे लिए काबिल कबूल हो। छोटा मोटा कोई उसूली इख्तिलाफ हो सकता है, मेरी राय कुछ और हो, आपकी कुछ और, लेकिन ये फैसला खान साहब की तरफ से आएगा। हम इमरान खान साहब के वर्कर हैं और वर्कर रहेंगे। हमें जो वो असाइनमेंट देंगे, आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट में मैंने काम किया है, जिस जगह जो मुझे असाइनमेंट देंगे मैं इंशाल्लाह वो अदा करूंगा। आज़ाद कश्मीर की आइंदा सदारत, वज़ारत उज़्मा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और काबीना के हवाले से इमरान खान मज़ीद मुशावरत भी करेंगे। रिजवान अहमद